कि तेरी खामोशियाँ दुश्मनों को ताकतवर बनाती है, उनके कमजोर दिल को भी वो हिम्मतवर बनाती है। कसम से कह रही हूँ तू अगर अंगड़ाइयाँ ले ले, कसम से कह रही हूँ तू अगर अंगड़ाइयाँ ले ले, तेरी थोड़ी सी करवट ही उनकी कश्ती डुबो देगी, करवट ही उनकी कश्ती डुबो देगी। ये ताकत है आपकी। श्रीवास्तव और सिद्धार्थ में फर्क होता है, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मिस्री और फिटकरी दोनों देखने में सेम लगते हैं लेकिन फर्क होता है। तो ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मैं चाहती हूँ जितनी महिलाएं पीछे बैठी हैं वो सामने आ जाए, आगे सामने की रो में बैठ जाए, और जितने लोग खड़े हैं वो बैठ जाए। आप सभी को पुनः जय भीम से सम्मान देते हुए मैं करुणा की सागर, समता समानता मैत्री मानवता शील सदाचार प्राणी उपकार, सत्य अहिंसा बंधुत्व भाईचारा अंत और आदि प्रज्ञा और समाधि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का पाठ पढ़ाकर विश्व को ज्ञान का दिया दिखाने वाले युग पुरुष युग दृष्टा युग प्रवर्तक महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। इसके साथ ही भारत ही नहीं बल्कि विश्व के गौरव विश्व रत्न शिक्षा संघर्ष सम्मान स्वाभिमान सौहार्द के प्रतीक धैर्यवान तेजवान शीलवान दयावान विवेकवान विश्व का महान विद्वान उच्च कोटि के लेखक समाज के श्रेष्ठ समीक्षक। मैं बता दूंगी आपको जब मुझे म्यूजिक चाहिए होगा। उच्च कोटि के लेखक समाज के श्रेष्ठ समीक्षक श्रेष्ठ विचारक लाइट वाले भाई जहाँ कहीं भी हो अब पूरी लाइट आप यूज करिए। लाइट में बंद है, लाइट वाले भाई जहाँ कहीं भी हो सुन रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। नानों भाषाओं के जानकार भारत के महान शिल्पकार राजतंत्र के कट्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मैं वंदना सिद्धार्थ कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ। साथ ही साथ आदरणीय मुसाफिर जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, और हमारे जो मंच पे कलाकार साथी बैठे हैं, संदेश सिंगर विशाल गाजीपुरी जी, किशोर कुमार जी, शिव सागर जी, सपना जी, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन्होंने बहुत ही अच्छे अभी प्रेरणादायी गीत प्रस्तुत किए आपके बीच, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जितना बोलना पसंद करती हूँ उतना सुनना भी पसंद करती हूँ, इसलिए मैं नीचे बैठ के आप सभी को सुन रही थी, तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप सब समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। आप सभी ने गीत सुना, मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी एक नई रचना है, छोटी सी कविता है, मैं उसको सुनाऊं, क्योंकि मैं मन बना के आई थी दिल्ली से कि मैं ये एक जो मैसेज लेकर आई हूँ वो आपके बीच रख के जाऊंगी, तो मैं उसको सुनाती हूँ, और उसके बाद अगर आपका आदेश होगा तो मैं गीत भी प्रस्तुत करूंगी। अभी मैं आपके बीच एक कविता सुनाऊंगी, और जब मैं कविता सुनाऊं तो मुझे म्यूजिक की जरूरत नहीं है, तो आप मत बजाइएगा, ठीक है? बस आप सुन लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से लेकर जाएं, और मेरा जो यहाँ पे आने का उद्देश्य रहा है वो सफल हो जाए, तो मैं सुनाती हूँ और शुरू करती हूँ। उसके पहले एक शेर आपके बीच के इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे। वाह वाह कर सकते हैं आप। इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे, और जिस दिन बहुजन जग जाएगा मनुआत का किला जला देंगे। बहुत शुक्रिया। इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे, जिस दिन बहुजन जग जाएगा मनुआत का किला जला देंगे, और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर तुम बदलोगे,
बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर तुम बदलोगे, हम कसम भीम की खाते हैं, सड़कों पे खून बहा देंगे। बहुत 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 धन्यवाद। तो मेरी एक रचना है जो मैं चाहती हूँ मैं आपके बीच सुनाऊं, और ये उन लोगों के लिए है जो बाबा साहब के संविधान की बदौलत अधिकार तो पा लिए, लेकिन आज अपनी सुख सुविधाओं में उलझकर मिशन और मूवमेंट को भूल गए, बाबा साहब के कारवां को भूल गए। मैं स्पेशली उनके लिए पढ़ना चाहती हूँ। 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब बाबा साहब ने एक बात कही थी कि तुम्हारी तरक्की के रास्ते जो 5000 सालों से बंद थे, मैं उसी संविधान से काट रहा हूँ, और तुम इसका सही उपयोग करके तरक्की करना, ऊंचाइयों पर जाना। लेकिन आज जब लोग कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे और अपने समाज के पढ़े लिखे लोग चुप रहते हैं, तो दुख होता है। तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ, और बाबा साहब की एक लाइन है कि जुल्म इतना बुरा नहीं होता है जितनी बुरी खामोशी होती है, बोलना सीखो वरना तुम्हारी पीढ़ियां गुंगी हो जाएंगी। तो इसलिए मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। तेरी एक पल की खामोशी तेरी बस्ती जला देगी, तेरी एक पल की खामोशी तेरी बस्ती जला देगी, तेरे मदमस्त महफिल की मौज मस्ती मिटा देगी, तेरे मदमस्त महफिल की मौज मस्ती मिटा देगी। अरे वो भीम की औलाद जुबां से बोल के तो देख, अरे वो भीम की औलाद जुबां से बोल के तो देख, तेरे जय भीम की बोली उनकी हस्ती मिटा देगी, तेरे जय भीम की बोली उनकी हस्ती मिटा देगी। इस बात से आप अपनी ताकत और कमजोरी का अंदाजा लगाना कि अगर आप ताकतवर है, अगर आप एक साथ होकर बोल रहे हैं तो आपकी क्या ताकत होगी, और अगर आप खामोश हैं तो ये आपकी क्या कमजोरी होगी। मैं अगली पंक्ति निवेदित करती हूँ कि तेरी खामोशियाँ दुश्मन को ताकतवर बनाती है, तेरी खामोश। मेरा मानना है कि ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद की गैर हाजिरी का नतीजा है। अगर जिस दिन ये गैर हाजिरी पूरी हो गई तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तब मैं बढ़ती हूँ कि तेरी खामोशियाँ दुश्मन को ताकतवर बनाती है, उनके कमजोर दिल को भी वो हिम्मत भर बनाती है। कसम से कह रही हूँ तू अगर अंगड़ाइयाँ ले ले, कसम से कह रही हूँ तू अगर अंगड़ाइयाँ ले ले, तेरी थोड़ी सी करवट ही उनकी कश्ती डुबो देगी, करवट ही उनकी कश्ती डुबो देगी। ये ताकत है आपकी, इसे आपको समझना पड़ेगा, और इस बात को आप ध्यान में रखकर यहाँ से जब जाएं तो इस बात को गांठ बांध कर लेकर जाएं। और मैं पढ़ती हूँ कि आसानी से नहीं तूने तेरा अधिकार पाया है, आसानी से नहीं तूने तेरा अधिकार पाया है, इसे पाने में बाबा भीम ने जीवन लगाया है, इसे पाने में बाबा भीम ने जीवन लगाया है। पाके हर खुशी खुद गर्ज इतना हो गया है क्यों, तू पाके हर खुशी खुद गर्ज इतना हो गया है क्यों, तेरी खुद गर्जियाँ एक दिन तेरी शक्ति घटा देगी, तेरी खुद गर्जियाँ एक दिन तेरी शक्ति घटा देगी। और एक जो सच्चाई है मैं वो पढ़ती हूँ,
तुम्हें जाति के जालों में फंसा करके शिकारी ने, तुम्हें जाति के जालों में फंसा करके शिकारी ने, काटते आया है तुमको तुम्हारी ही कुल्हाड़ी से, काटते आया है तुमको तुम्हारी ही कुल्हाड़ी से। अभी भी वक्त है तू जान ले सच्चाइयां वरना, अभी भी वक्त है तू जान ले सच्चाइयां वरना, तेरी नादानियां एक दिन तुझे बंदी बना देगी, तेरी नादानियां एक दिन तुझे बंदी बना देगी। और मैं इसकी आखिरी जो लाइन है मैं वो पढ़ती हूँ, ये खास है क्योंकि ये आज का आईना है, मैं वो समर्पित करती हूँ कि खेमे में 50 यूं 85 बट गए हो तुम, खेमे में 50 यूं 85 बट गए हो तुम। पूरे बहुजन समाज को 85% बहुजन समाज को ये समर्पित करती हूँ और आगाह करती हूँ कि खेमे में 50 यूं 85 बट गए हो तुम, मंजिल पास भी अब दूर कोसों हट गए हो तुम। बाबा साहब का एक कोटेशन है कि हमारा एक नारा एक झंडा और एक पार्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, एक कोटेशन है उनकी, लेकिन आज की स्थिति आप देख सकते हो, तो इसीलिए मैं ये पढ़ती हूँ कि खेमे में 50 यूं 85 बट गए हो तुम, मंजिल पास भी अब दूर कोसों हट गए हो तुम, काशी राम के चलो अगर तुम एक हो जाओ, ओ काशी राम के चलो अगर तुम एक हो जाओ, तुम्हारी एकता एक दिन तुम्हें दिल्ली दिला देगी, तुम्हारी एकता एक दिन तुम्हें दिल्ली दिला देगी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बड़े प्यार से सुन रहे हैं। क्या बात है, बारिश सिद्धार्थ जी, क्या बात, वाह वाह बेटा, वाह वाह। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक छोटी सी रचना और पढ़ूं, तरन्नुम में नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ूंगी, और अगर इसके बाद आदेश हुआ तो एक गीत भी सुनाऊंगी इसके बाद। ये भी कुछ वैसा ही है कि आजकल जो युवा है पढ़ लिख कर कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया है। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि बाबा साहब ने क्या किया है, तो आज मैं उन सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। और अगर आपसे कभी कोई पूछे कि बाबा साहब ने क्या किया है, तो आप भी ऐसे ही जवाब देना उन सवालों के जवाब में। आज इस मन से कहना चाहती हूँ कि ये इज्जत, ये शोहरत, ये रुतबा, ये शान, ये इज्जत, ये शोहरत, ये रुतबा, ये शान, ये भोजन, ये पानी, ये ऊंचे मकान, वंचितों बहुजनों को दिया एहतराम और मुर्दों में भी भरा जिसने जान। ये भोजन, ये पानी, ये ऊंचे मकान, ये भोजन, ये पानी, ये ऊंचे मकान, वंचितों बहुजनों को दिया एहतराम और मुर्दों में भी भरा जिसने जान। ये नीले नजारों का नीला सफर और नीली क्रांति का नीला नीला मंजर। जब मैं यहाँ इस मंच पे बैठी थी, हमारे कुछ साथी वहाँ से नीले नीले झंडों के साथ जब इस प्रांगण में प्रवेश कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सारनाथ की धरती पे अम्बेडकर वादियों ने नीले आसमान को नीचे उतार दिया। ये नजारा बड़ा ही खूबसूरत था। तो मैं पढ़ती हूँ कि ये नीले नजारों का नीला सफर, मंदिरों मस्जिदों गिरजाघर में अगर दिख रहा जो अमन है उसी का असर। ये नीले नजारों का नीला सफर, नीली क्रांति का नीला नीला मंजर, मंदिरों मस्जिदों गिरजाघर में अगर दिख रहा है जो अमन है उसी का असर। ये किताबों की बातें, ये पॉकेट की पेन, ये शांति सुरक्षा और रातों की चैन। ये किताबों की बातें, ये पॉकेट की पेन, ये शांति सुरक्षा और रातों की चैन, ये हरकत, ये बरकत है जिसकी देन। ये कोट, ये पैंट, ये टाई, ये टोपी, ये बंगला, ये गाड़ी और दौलत है जो भी।
ये कोट, ये पैंट, ये टाई, ये टोपी, ये बंगला, ये गाड़ी और दौलत है जो भी, ये मान, ज्ञान, सम्मान, स्वाभिमान, ये जोश, ये जज्बा, ये जोशीली जुबान, ये शासन प्रशासन और उम्दा कानून और शांति सुरक्षा के सारे ये किया बाबा साहब। सती देवदासी वो बचपन की शादी प्रथा जिम्मेदारी की जिसने मिटा दी, बनाकर कानून वो लगाया लगाम और विधवाओं की सजने लगी फिर से मां। ये किया बाबा साहब। क्या बात है, वाह वाह। भारत में लाकर के हिंदू कोड बिल बेटी बहनों को भी बनाया काबिल, हाथों में उनके किताबें थमाकर अफसर बना करके भेजा है दफ्तर। ये किया साहब। 12 की जगह 8 घंटों की ड्यूटी मजदूरों को एक तोहफा भेंट कर दी, बालूम्र की नौकरी बंद कर दी और पढ़ने की उनकी आवाज बुलंद कर दी। क्या बात है। एक नहीं 9 भाषाओं का ज्ञाता 32 डिग्री वाले से कौन जीत पाता। एक नहीं 9 भाषाओं का ज्ञाता और 32 डिग्री वाले से कौन जीत पाता। मनु का किला जो कलम से गिराया, छुआछूत भेदभाव जड़ से मिटाया। नहीं बहुजनों का वो केवल मसीहा, उसने तो हर कौमों के लिए काम किया। न तीर, न तलवार, न कोई हथियार, फिर भी जमाना गया उससे हार। ये उत्साह, ये उमंग, विकासों में वृद्धि, ये गौरव, ये गरिमा, सहूलियत, समृद्धि दिया जिसने वोटों का हमको अधिकार, लोकतंत्र का रचयिता महान शिल्पकार। बुद्ध की राह चलना है जिसने सिखाया, समता समानता का पाठ भी पढ़ाया। वो दुनिया का ऐसा अकेला विद्वान, रचा जिसने भारत का है संविधान, रचा जिसने भारत का है संविधान। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महान, और जिंदा रहे जय भीम, जय भारत। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना। और मैं आऊंगी आपके बीच पुनः, अगर आदेश हुआ तो मैं आपके बीच अब एक गीत प्रस्तुत करूंगी। आपने कविता मेरी सुनी, इसके लिए बहुत धन्यवाद।